नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनाइटेड क्लास। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए 13 मई की खबरों से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत योजना। यह योजना के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। भारत सरकार प्रमुख क्षेत्रों का समर्थन करेगी इस योजना के अंदर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। यह आर्थिक पैकेज जीडीपी का 10% है। यह पैकेज स्थानीय बाजारों और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर भी केंद्रित है। इस योजना से किसको किसको लाभ होगा? तो इस योजनाओं में करदाताओं, किसानों, मजदूरों, कुटीर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर बनना है। यह योजना वोकल फॉर लोकल पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। कोविड-19 के प्रभावों ने स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला पर प्रकाश डाला है। भारतीय स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के कारण महामारी के प्रभाव से बचने में सफल रहा है, इसलिए स्थानीय उपज को मजबूत करना महत्वपूर्ण हो गया है। यह योजना न केवल स्थानीय आपूर्ति की श्रृंखला को मजबूत करने में मदद करेगी, बल्कि स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पादों को भी बढ़ावा देगी। भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के साथ लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, जो कि भारत के जीडीपी का 10% है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ तथ्य बताए हैं, जिसमें कि इसके 4 एल हैं। 4 एल क्या क्या हैं? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ। लैंड जो कि ज़मीन कहते हैं, जिसके बिना किसी उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। बेकार पड़ी सरकारी ज़मीन के सहारे लैंड कॉरपोरेशन या बैंक बनाकर इस समस्या को दूर किया जाएगा। लेबर यानी कि श्रम। भारत में लेबर कानून को लेकर कई जटिलताएं हैं। इसके लिए एक तार्किक कानून बनाए जाने की ज़रूरत है, तभी निवेश को आसानी से भारत में लाया जा सकता है। लिक्विडिटी मतलब कि नकदी। छोटे उद्यमियों को ही नहीं बल्कि मांग का सृजन करने के लिए श्रमिकों तथा गरीबों के खाते में भी नकदी दिए जाने की बात है। लॉ अर्थात कानून। आत्मनिर्भरता का रास्ता साफ करने के लिए लाल फीताशाही को बढ़ावा देने वाले कानूनों में भारी बदलाव किए जाएंगे। इसी से संबंधित प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 पिलर बताए हैं, यानी कि 5 स्तंभ। क्या क्या हैं? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जो कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ, ना कि क्वांटम ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे आधुनिक भारत की पहचान हो। सिस्टम पुरानी सदी की रीति नीति पर नहीं बल्कि नई सदी के सपनों को साकार करने में सक्षम तथा टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम बनाने की घोषणा। डेमोग्राफी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी भारत की बड़ी विशेषता है। डिमांड क्या है? अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई का चक्र हमारी ताकत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इसी के साथ हम बात करते हैं भारत में आई कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी की। 4 दशकों में भारत में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारी कमी दर्ज की गई है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड संरक्षण में 4 दशकों में सबसे अधिक गिरावट आई है। इस अध्ययन में कहा गया है कि भारत ने कार्बन डाइऑक्साइड के संरक्षण मार्च में 15% और अप्रैल में 30% तक कम हो गए थे। अध्ययन यह भी कहता है कि तेल और गैस कोयले की नवीनतम खपत में गिरावट आई है। पिछले वर्ष की तुलना में देश में 2019-20 में यह 30 मिलियन टन तक गिर गया था। ICMR घरेलू सर्वेक्षण करवाएगा। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हुए कितनी कठिनाई मुसीबतें पैदा हो रही हैं, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR घरेलू सर्वेक्षण कराएगा। इसके तहत विभिन्न जिलों में लगभग 24,000 वयस्कों में एंटीबॉडी परीक्षण किए जाएंगे। घरेलू सर्वेक्षण वर्तमान में चल रहे सर्वेक्षणों से पूरी तरह से अलग है। इस सर्वेक्षण के तहत सभी जिलों के व्यक्तियों का परीक्षण किया जाएगा। हर जिले में सर्वेक्षण करने के लिए 10 स्वास्थ्य सुविधाओं को नियोजित किया जाएगा। इनमें से 6 सार्वजनिक और 4 निजी होंगे। ये स्वास्थ्य सुविधाएं 100 स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों तथा 50 आउट पेशेंट का चयन करेगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों में इन्फ्लुएंजा नहीं है उन्हें चुना जाना है।
इसके तहत सारी निगरानी तथा सीरो सर्वे का भी सर्वे किया जाएगा। 2021 में किया जाएगा फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप का आयोजन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और स्थानीय आयोजन समिति ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का पुनर्निर्धारण किया है। यह खेल शुरू में 2 नवंबर 2020 से आयोजित किया जाना था, जो कि अब स्थगित टूर्नामेंट 17 फरवरी 2021 और 7 मार्च 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। 2021 में भारत इस इवेंट की मेजबानी करेगा। तारीखों की पुष्टि शासी निकायों द्वारा इस तथ्य पर विचार करने के बाद की गई थी। क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में यूईएफए, सीएएफ, सीओएनसीए, सीएएफ, कॉनमेबॉल, ओएफसी शामिल हैं। अंडर 17 टूर्नामेंट शुरू में 5 शहरों जैसे नवी मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में होने वाले थे। फीफा महिला विश्व कप का आयोजन 1991 से किया जा रहा है। इसे 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अब तक 6 देशों ने महिलाओं के विश्व कप की मेजबानी की है। चीन और अमेरिका दोनों ने टूर्नामेंट की 2 बार मेजबानी की है। टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाले अन्य देशों में जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और कनाडा भी शामिल हैं। स्वस्थ वायु। भारत ने रिकॉर्ड 36 दिनों में वेंटिलेटर बनाया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने स्वस्थ वायु नामक एक वेंटिलेटर विकसित किया है, जिसे 36 दिनों के रिकॉर्ड समय में डिज़ाइन किया गया है। CSIR द्वारा विकसित यह वेंटिलेटर एक नॉन इन्वेसिव BIP वेंटिलेटर है। यह वेंटिलेटर बिल्ट इन बायोकम्पैटिबल कपलर और एक उच्च दक्षता युक्त फिल्टर से बना है। ये सुविधाएं वेंटिलेटर को कोविड-19 के प्रति भय को कम करने में मदद करेगी। वेंटिलेटर के बारे में यह जानकारी है कि वेंटिलेटर में ऑक्सीजन सांद्रता को बाहरी रूप से जोड़ने के प्रावधान शामिल है। वेंटिलेटर को NABL द्वारा मान्यता दी गई है। NABL जिसका पूर्ण स्वरूप नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज है।